दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 16 जुलाई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जाने के दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के एक ऐलान से चीन में मची भगदड़। भारत में मेड इन इंडिया 5G का ऐलान कर दिया है। इसके बारे में आपको बताएंगे कब तक देश में 5G आ जाएगा, वो भी मेड इन इंडिया, बिना चाइना की मदद से। जी हाँ, हुआवे को बड़ा झटका लगा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को ट्वीट करके वैक्सीन को लेकर दी है अच्छी खबर। जी हाँ, बताया है क्या कुछ बड़ी बातें, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सिंधिया नहीं, रेड्डी, जी हाँ, जगन मोहन रेड्डी के फॉर्मूले पे चल सकते हैं पायलट, यानी दूसरी पार्टी बना सकते हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, HRD मंत्रालय ने जारी किया है गाइडलाइन। जी हाँ, अब आपको इतने घंटे चलेगा ऑनलाइन क्लासेस। तो यूपी में बाढ़ और टिड्डी दल के प्रकोप ने बढ़ाई यूपी के किसानों को मुश्किल। उसके बारे में क्या कुछ बड़ी खबर आई है, तो सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। राजस्थान के हलचल के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका एयर इंडिया के कर्मचारियों को लगा है, उसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच एनकाउंटर में कुछ एक बड़े खुलासे हुए हैं, नाबालिग लड़के को एनकाउंटर किया गया, उसमें भी कुछ एक बड़ी खबर आई। तो सब कुछ खबरें एक एक करके जाने के। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश न केवल कोरोना को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी देगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 9,70,000 को पार कर गए। 9,70,170 कन्फर्म केसेज आए। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 32,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। मृतकों की संख्या 24,900 को पार कर गई है। अच्छी खबर यह है कि 6,13,000 के करीब लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अगर बात करें पिछले 24 घंटे में तो 20,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। इस बीच महाराष्ट्र में कल 8,000 के करीब मामले सामने, टोटल 2,75,000 मामले हैं। तमिलनाडु में कल 4496 मामले सामने, टोटल 1,51,000 करीब आंकड़े हो गए। दिल्ली में कल 1647 मामले सामने, टोटल 1,16,000 के पार कर गए। जबकि कर्नाटक में 3100 मामले सामने, टोटल 47,000 के आंकड़े पार कर गए। गुजरात में भी 925 मामले सामने, टोटल 44,600 के करीब आंकड़े पार कर गए। जबकि यूपी में भी 1659 मामले सामने, 43,000 के आंकड़े पार कर गए। तेलंगाना में कल 1597, आंध्र प्रदेश में कल 2432, पश्चिम बंगाल में 1589 मामले सामने, टोटल 34,000 के आंकड़े पार कर गए। राजस्थान में 866 मामले सामने, टोटल 26,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि हरियाणा में भी 678 मामले सामने आए, तो टोटल 23,000 के आंकड़े पार कर गए। बिहार में भी कल 1,320 मामले सामने, टोटल 20,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि असम में 1,088 मामले सामने, टोटल 19,000 के आंकड़े पार कर गए। मध्य प्रदेश में 638 मामले सामने, टोटल 19,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। उड़ीसा में 618 मामले सामने, टोटल 14,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी 493 मामले सामने आए हैं। जबकि अगर बात करें केरला में 623 मामले हैं। पंजाब में कल 288 आए, तो झारखंड में 337 है, टोटल 4500 के आंकड़े हो गए। छत्तीसगढ़ में भी 177 आए, टोटल 4500 के आंकड़े पार कर गए। उत्तराखंड में भी 99 मामले आए, तो टोटल 3700 के आंकड़े पार कर गए। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी ने किया मेड इन इंडिया 5G का ऐलान। 2023 तक देश के 50 करोड़ ग्राहक चला सकेंगे 5G। जी हाँ, 2G को पूरी तरीके से विदाई कर दिया है मुकेश अंबानी ने। इसके बारे में आपको बता दें कि तेजी के साथ जियो के बढ़ रही, खास करके इनकम के साथ ही तेजी के साथ लोग, भारत के लोग भी जियो के साथ जुड़ रहे हैं। और इसी के साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के 43वें MGM में अंबानी ने 5G को बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि जियो भारत में 5G सर्विसेज शुरू करेगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो आने वाले 3 सालों में आधा 50 करोड़ मोबाइल कस्टमर जोड़ेंगे, जिनमें कहा गया है कि जियो ने संपूर्ण 5G तकनीकी विकसित कर ली है, जो भारत में वर्ल्ड क्लास 5G सर्विसेज प्रदान करेगा। जैसे ही 5G स्पेक्ट्रम उपलब्ध होंगे, इसके लिए ट्रायल शुरू हो जाएंगे। फील्ड में इस्तेमाल के लिए अगले साल तक की तकनीकी तैयार की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि उनका प्रयास वर्तमान में 2G फोन इस्तेमाल कर रहे 35 करोड़ भारतीयों को सस्ते स्मार्टफोन मुहैया कराना। उन्हें बताया कि गूगल के साथ मिलकर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित 4G 5G स्मार्टफोन बनाया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। पीएम मोदी के उस डिजिटल इंडिया को साकार करने को, सपने को साकार करने के लिए अंबानी ने ऐलान किया। लेकिन यहाँ पर चीन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल हुआवे जो कंपनी है, उसको अमेरिका और ब्रिटेन ने तो 7 सालों के लिए बैन किया। लेकिन अभी भारत में फिलहाल ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया गया, क्योंकि भारत को 5G से जोड़ना था। लेकिन अंबानी के मेड इन इंडिया 5G के ऐलान के बाद अब जाहिर से कभी भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हुआवे को बैन किया जा सकता है।
अंबानी ने यहाँ बड़ी बात यह बताई है कि इसमें किसी भी तरीके से मेड इन चाइना का कोई भी इक्विपमेंट यूज नहीं किया जाएगा, सब कुछ मेक इन इंडिया होगा, जो अपने आप में बेहद अच्छी खबर और गौरवान्वित करने वाली बात है। इसलिए क्योंकि भारत ही नहीं बल्कि रिलायंस दुनिया के देशों में, खास करके यूके, अमेरिका, कनाडा, जापान, हांगकांग समेत पूरी दुनिया में ये अपना नेटवर्क चलाएगी, जो कि अच्छी खबर होगी। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने वैक्सीन को लेकर दी है ग्रेट न्यूज़। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन का प्रकोप दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस का, लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर दी। उन्होंने इससे जुड़ी कोई अन्य जानकारी तो नहीं दी, लेकिन ट्रंप के ट्वीट के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका से कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आ सकती है। दरअसल कल लगभग शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है ग्रेट न्यूज़ ऑन वैक्सीन, यानी वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर निकल के आई है। बस इतना ही उन्होंने लिखा है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़ा हो सकता है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की उठापटक के बीच पायलट सिंधिया की राह में नहीं बल्कि जगन मोहन रेड्डी का फॉर्मूला आप ला सकते हैं। बीजेपी की मदद के कांग्रेस से हिसाब चुकाएंगे पायलट। आपकी बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत के बाद राजनीतिक हलकों में बस एक ही चर्चा है कि आगे क्या होगा। सीएम अशोक गहलोत ने जिस तरीके से 100 से ज़्यादा विधायकों की प्रस्तुति मीडिया के सामने कर दी है, उसमें तो यही लगता है कि वर्चस्व की जंग में पायलट पहली बाजी हार गए हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि पायलट अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि पायलट ने कल एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि वो बीजेपी में नहीं जाने वाले हैं, लेकिन अब जानकारों का मानना है कि वो सिंधिया की राह पे यानी बीजेपी पे न जाकर अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस आक्रामक रवैये के साथ है और पायलट की कोई बात सुनना चाहती नहीं है, उसको देखते हुए पायलट भी समझौते करने के मूड में नहीं है और वो नई पार्टी बना सकते हैं। ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि नई पार्टी बनाने के बाद जगन मोहन रेड्डी के रास्ते पर चल के राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को झटका दे सकते हैं एक नई रीजनल पार्टी बना के। अगर ऐसा होता है तो न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा झटका लग सकता है। हालांकि अगर पार्टी बनाते हैं सचिन पायलट, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगे और इनको काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। चारडी मंत्रालय ने जारी किया नई गाइडलाइन। प्रागत आपको बता दें कि 3 घंटे से अधिक नहीं होगी ऑनलाइन क्लासेस। कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति के बीच स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन क्लासेस जारी है, लेकिन इसे लेकर कोई पुख्ता गाइडलाइन नहीं होने के कारण कई अभिभावक इसे लेकर काफ़ी परेशान हैं। दरअसल छोटे बच्चों की घंटों ऑनलाइन पढ़ाई करना पड़ रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर भी पड़ रहा है। और इसी को देखते हुए रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन मंत्रालय ने उन्होंने स्पष्ट गाइडलाइन जारी की और कहा कि बच्चों को 3 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलने वाली है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बाढ़ और टिड्डी दल के प्रकोप ने बढ़ाई यूपी के किसानों की मुश्किलें। अखिलेश यादव ने योगी पर बोला हमला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा को किसानों की तबाही से कोई परेशानी नहीं है। कोरोना संकट बहाने के वो बड़े उद्यमियों की दिक्कतें दूर करने में व्यस्त हैं। पिछले दिनों बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने से किसान संकट से गुजर रहे हैं और अभी भी उनके नुकसान संभल नहीं पाए हैं, लेकिन सरकार है कि कुछ कर नहीं रही। तो इस तरीके से अखिलेश ने फिलहाल योगी सरकार पर हमला बोला। लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि नॉन परफॉर्मिंग कर्मचारियों को जबरन बिना वेतन के छुट्टी पर भेजेगी एयर इंडिया। बोर्ड ने दे दी है मंजूरी। दरअसल एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों को 6 महीने से लेकर 60 महीने की लीव पर भेजने की तैयारी कर दी है। इसके लिए एयर इंडिया बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। बोर्ड ने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को एयर इंडिया के कुछ स्टाफ को बिना वेतन के 5 साल तक की छुट्टी पर भेजने की सिफारिश करने की इजाज़त दे दी है। योजना के तहत एयर इंडिया के कर्मचारियों को 6 महीने की अवैतनिक अवकाश पर भेजने के बाद इसे 60 महीने यानी 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि एयर इंडिया के सीएमडी राजीव बंसल अब कर्मचारियों को 6 महीने से 2 साल की अवधि के लिए छुट्टी पर भेज सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि कानपुर गोली कांड में नाबालिग था मुठभेड़ में मारा गया प्रभात मिश्रा, मिल रहे हैं सबूत। दरअसल आपको बता दें कि प्रभात मिश्र पढ़ाई में अव्वल बताया जा रहा है, लेकिन
कानपुर के बिकरू गांव में हुए कांड में पुलिस ने जिस आरोपी प्रभात मिश्र उर्फ कार्तिकेय को मुठभेड़ में मारा गया है, अब जांच में पता चला कि वो नाबालिग था। उसकी उम्र 16 साल थी। एनकाउंटर से पहले फोन पर उसकी आखिरी बातचीत उसकी बहन से हुआ था। तब वो बोला था कि नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी जहां भी हैं वो एकदम ठीक है। पुलिस ने फरीदाबाद से प्रभात, अंकित और श्रवण को गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा है कि लौटते समय पनकी क्षेत्र में गाड़ी पंचर हो गई थी, जिसके बाद प्रभात एक दरोगा की पिस्टल लूटकर भागने लगा था। इसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया गया था। हालांकि लोगों का कहना है कि प्रभात मिश्रा पढ़ाई में अव्वल था। हाई स्कूल में उसकी ग्रेडिंग मिली थी। हिंदी में 82, अंग्रेजी में 83 नंबर थे। परिवार वालों ने बताया कि प्रत्येक कक्षा में उसकी इसी तरह नंबर आए हैं। लोगों ने उसके व्यवहार की तारीफ की थी। जिसने प्रभात के वारदात में शामिल होने की सूचना जिस दिन सुनी वो दंग रहे थे। प्रभात के ऊपर एक भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं थे। आपको बता दें कि बिकरू गांव में पुलिस पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में ये जांच चल रही है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि राहुल के इस्तीफे के बाद से ही गहलोत लॉबी पीछे पड़ी थी। सचिन पायलट का बड़ा बयान। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस के अंदर चल रही सहमात के खेल में सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भारी पड़ गए हैं। दरअसल कांग्रेस ने बगावत का रुख अख्तियार करने वाले सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। वहीं सचिन पायलट ने इंडिया टुडे मैगजीन से विशेष बातचीत में कहा है कि राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से अशोक गहलोत पार्टी में हावी हो गए हैं, जिससे चलते हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सचिन पायलट ने कहा कि मैं उससे नाराज नहीं हूँ और ना ही किसी तरीके की कोई स्पेशल शक्ति मांग रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में लोगों के लिए हुए वादे को पूरा करे जो चुनाव के दौरान किए गए थे। राहुल के हस्तक्षेप के सवाल पर पायलट ने कहा है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है। राहुल ने जब से इस्तीफा दिया है, गहलोत उनके कांग्रेस के दोस्तों ने मेरे खिलाफ मोर्चा खोल लिया है और तभी से ही ये मेरे लिए आत्मसम्मान के लिए मुश्किल हो चुका है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17-18 जुलाई को करेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा। सेना प्रमुख भी होंगे साथ। आपको बता दें कि चीन के साथ सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 और 18 यानी कल और परसों लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उनके साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 17 जुलाई को लद्दाख और 18 जुलाई को श्रीनगर जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह LAC का दौरा करेंगे। इसके अलावा वो LOC भी जाएंगे। राजनाथ सिंह 17 जुलाई को लेह पहुंचेंगे। वहां वो LOC जाएंगे, जहां पर वो भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले चीन के साथ हिंसक झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जुलाई को अचानक लद्दाख के दौरे पर पहुंचे थे। तब उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सलमान खान से नहीं होगी कोई पूछताछ। जी हां, दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड केस में बांद्रा पुलिस अब इस केस को सुलझाने के लिए लोगों से बयान तो ले रही है, लेकिन इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है कि इस मामले में 35 से ज़्यादा लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से कई बड़े निर्देशक भी हैं। संजय लीला भंसाली, कास्टिंग निर्देशक मुकेश छाबड़ा, दिल बेचारा में उसकी को स्टार संजना सांगी समेत बड़े पैमाने पर बड़े फिल्म डायरेक्टर भी शामिल हैं। लेकिन इस बीच सलमान खान से भी पूछताछ करने की बड़ी खबर आई थी, लेकिन अब मुंबई पुलिस यू टर्न हो गई है और फिलहाल सलमान खान से पूछताछ करने से इनकार कर दिया। हालांकि अभी किसकी दबाव में किया गया है इस पर कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन यही बात सच्चाई है कि अब उनसे पूछताछ नहीं की जाएगी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। गूगल ने किया जियो में 33,000 करोड़ रुपए का निवेश, 7.7% होगी हिस्सेदारी। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज की 43वें AGM यानी कि सालाना महासभा शुरू हुआ है और बड़े ऐलानों पर लोगों की नज़रें थी, लेकिन बड़े ऐलान करने के बाद, अंबानी के 5G के ऐलान करने के बाद गूगल ने भी 33,737 करोड़ रुपए का निवेश किया है जियो में। इसके साथ ही उन्होंने 7.7% हिस्से के लिए निवेश किया। मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो प्लेटफॉर्म में गूगल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेगा। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने सालाना महासभा के दौरान ये भी बताया कि वो UAE की मुबाडाला, सऊदी अरब की PIA और तमाम कई कंपनियों से वो निवेशकों का स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अंबानी और गूगल अगले 3 सालों में स्मार्टफोन बनाने का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही कई ऐप्स बनाएगा जो कि मेड इन इंडिया कहलाएगा। तो गूगल के साथ अंबानी का ये साथ मिलाना कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया को तेजी के साथ इसमें गति देगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें
बिग ब्रेकिंग, दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे 1,32,00,000 के आंकड़े पार कर गए। 1,32,87,000 कन्फर्म केसेस, तो मृतकों की संख्या 5,77,000 को पार कर गई है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट में 34,83,000 कन्फर्म केसेज हैं, तो वहीं 1,38,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राजील में 19,26,000 कन्फर्म केसेज, तो वहीं 74,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में भी 9,50,000 के आंकड़े पार कर गए हैं, तो वहीं 24,000 ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। रसिया में भी 7,46,000 कन्फर्म केसेज हैं, तो वहीं 12,000 करीब लोगों की मौत। तो दुनिया भर में दोस्तों ये आंकड़े तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।